आज हम देखने वाले हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक को देखने वाले हैं। इकाई का अंक वैसे आप लोग जानते ही होंगे, मगर फिर भी इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सवालों में हम यूनिट डिजिट के माध्यम से उसको फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कुछ अनोखे तरीके से देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे टाइप होते हैं, हर तरीके के यूनिट डिजिट को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट्स के माध्यम से आप ऑप्शनों को देख करके ही डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट आखिर में होता क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पर कोई सी संख्या लिख दी, जैसे ये हमने संख्या लिख दी, तो ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हज़ार। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो होता है, इसी के माध्यम से हम सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। यही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट में इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक, इसी को कहते हैं इकाई का अंक। अब इस पर हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। जैसे हमने कहा कि बताइए ये संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे यहाँ पर कि 6 है। ठीक, अगर इसी तरीके से हमने लिख करके दिया, जैसे यहाँ पर 2 4, उसके बाद में इस तरीके से, अब इसमें बताइए इकाई का अंक कौन सा है, तो आप सीधे आगे वाले से मतलब नहीं रखेंगे। आप इसको जोड़ करके अगर सॉल्व करना है, कोई पूछे आपसे कि इकाई का अंक कौन सा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ेंगे 4 को, इस 4 को, इस 4 को, तो 4 4 16, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब 12 में भी इकाई का अंक पूछा जाए तो ये लास्ट वाला इकाई का अंक हमेशा होता है। ठीक, तो ये इकाई का अंक जो है जनरली होता है, जो सबको पता ही होता है अक्सर। जैसे मान लीजिए घटाव में कहा जाए, से हमने कह दिया कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक याद करने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले जो जीरो होता है इससे हम इसको घटा देते हैं। अब यहाँ पर जीरो से हम तो इसको घटा नहीं सकते, तो यहाँ से उधार लेंगे एक, यहाँ से उधार नहीं लिया जाता है, उधार सीधे यहाँ से 10 लिया जाता है, तभी तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो 10 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो ये कुछ इकाई के अंक जनरल हैं जिनको आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता भी होंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे इकाई के अंक जो मल्टीपल में हैं, बहुत सारे जो है फैक्टर में, पावर में, कैसे इकाई के अंक को सॉल्व किया जाता है।